बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। दोस्तों, रेप नहीं रुकेगा चाहे भगवान भी आ जाएं। ये पेशन गोई उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में बीजेपी के रुकन सुरिंदर सिंह ने की थी, जिससे हम 100% इत्तफाक करते हैं। ये एक हकीकत है कि हिंदू धर्म से रेप और औरतों के जिनसी तशद्दुद को कभी रोका नहीं जा सकता। यूं तो औरतों के खिलाफ जुल्म तशद्दुद हमेशा इंसानी तारीख का हिस्सा रहा है, लेकिन जब ये जिनसी बर्बरियत और हवस मजहब के लिबादे में हो तो ये और भी खतरनाक और नुकसानदेह हो जाती है। दरअसल हिंदू मर्दों को खवातीन के बिलमुकाबिल जुल्म और जाबर बनाने में इन रसूमात और तालीमात का हाथ है, जो कमजोर और बेबस औरत को अपनी जिनसी हवस का शिकार करने के लिए वैदिक दौर से चली आ रही हैं। यही वजह है कि आए दिन जना बिल जब्र, रेप के बाद कत्ल और मुकद्दस रिश्तों की पामाली रोज बरोज बढ़ रही है। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नियोग हिंदू धर्म की मजहबी रस्म के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि ये रस्म रामायण और महाभारत के ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। लिहाजा आज भी बहुत सारे हिंदू फिरके नियोगा से औलाद पैदा करने की इस रस्म को पूरे मजहबी जज्बे से अपनाते हैं। नियोगा की ये कदीम रस्म कब, क्यों और कैसे अपनाई जाती है, इसके क्या कवानीन हैं, आइए देखते हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक जिस शख्स की औलाद ना हो, या सिर्फ लड़कियां हों और लड़का ना हो, या शौहर वफात पा चुका हो, या 3 या ज्यादा साल के लिए दूसरे मुल्क में गया हो और वापस ना आया हो, या बीवी मर चुकी हो और बेटा ना हो, तो ऐसे शख्स या औरत नियोगा की रस्म का फायदा हासिल कर सकते हैं। हिंदू मजहबी किताबों में लिखा है कि औलाद न होने की सूरत में शौहर अपनी बीवी को कहता है कि ऐ सुहाग की ख्वाहिशमंद औरत, तू मेरे सिवा किसी और मर्द की ख्वाहिश कर, क्योंकि मुझसे अब औलाद की पैदाइश नहीं हो सकती। ऐसी हालत में औरत दूसरे मर्द से नियोग करके औलाद पैदा करे, मगर अपने आली हौसला शादी किए हुए खामद की खिदमत में कमर बस्तर है। महाभारत के हीरो 5 पांडु भाई इसी शर्मनाक रस्म नियोग के जरिए पैदा हुए। महाभारत में लिखा है कि जब कुंती का शौहर पांडु नामर्द साबित हुआ, तो कुंती ने दूसरे 3 मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात अस्तवार किए, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए। और पांडु की दूसरी बीवी ने भी 2 गैर मर्दों से बजरिया नियोग 2 बेटे हासिल किए। रामायण में लिखा है कि महाभारत और रामायण काल में नियोग का अमल इतना आम था कि बादशाह भी इस पर अमल करते थे, और इस अमल के लिए किसी बावकार और पुरजलाल मर्द को तलाश करते थे। वजह यह थी कि जिस किस्म के इंसान से नियोग करवाया जाता है, औलाद भी उसी तरह की पैदा होती है। रामायण के मुताबिक जब राजा दशरथ अपनी बीवियों के लिए नामर्द साबित हुए, तो उन्होंने अपने वक्त के एक बड़े पंडित शिरंगी को बुलाकर अपनी बीवियों को पंडित से खुफिया रस्म, जो कि दरअसल नियोग थी, औलाद हासिल करने को कहा, और इसी रस्म के जरिए राजा की नस्ल आगे बढ़ी। अब इस रस्म और इसके कवानीन को बड़े मज़ाहिब और साइंस की रोशनी में देखते हैं। कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मनुशास्त्र में लिखा है कि औलाद हासिल करने के लिए औरत अपने देवर या जेठ से मुबाशरत कर सकती है। जब भाभी और देवर के रिश्ते में नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, तो फिर माशरे में जना बिल जबर और रेप आम होगा। मनुशास्त्र में दूसरी जगह लिखा है कि मुबाशरत के लिए सिर्फ टांगों को नंगा किया जाएगा और जिस्म पर घी लगाया जाएगा, ताकि शहवत पैदा ना हो। क्या ऐसा होना मुमकिन है? इस रस्म से पैदा होने वाला बच्चा जायज होगा और कानूनी तौर पर पति और पत्नी का ही होगा, नियोगा वाले शख्स का नहीं होगा। बगैर निकाह के कोई भी मजहब सिवाय हिंदू मत इसको जायज नहीं समझता, और साइंसी तौर पर भी बच्चा उसी का होगा जिसका DNA बच्चे से मिलेगा।
मनुशास्त्र में लिखा है कि बाप यानी ससुर और बहू भी नियोग के जरिए मुबाशरत कर सकते हैं। मकसद पूरा होने के बाद वो दोनों फरीक दोबारा बाप और बहू यानी बेटी की तरह होंगे। दोस्तों, ऐसी बेहयाई को ना तो फितरत कबूल करती है और ना ही अकल। हिंदू धर्म के मुताबिक नियोगा एक मुकद्दस और मजहबी रस्म है, लिहाजा इसको रेप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो अलग अलग कौम के बालिग मर्द और औरत को एक साथ बगैर निकाह मियां बीवी की तरह रहने की कानूनी इजाजत है। हिंदू कानून के मुताबिक नियोग को उस वक्त तक रेप नहीं माना जाएगा जब तक औरत या उसकी लाश न कहे कि उसके साथ रेप हुआ है। भारत में रेप के खिलाफ सख्त कवानीन मसलन फांसी का बंदोबस्त भी किया गया है, लेकिन जुर्म है कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तो जनाई हिंदू जानवरों और मुर्दा औरतों को भी माफ नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदू माशरे और मजहब में ये तरीके नए नहीं बल्कि बहुत पुराने चले आ रहे हैं। बल्कि मजहब की किताबों में ऐसे अफाल को जायज माना गया है। हिंदुओं की मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा है कि संत बाबों के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर बहुत से संत बाबा पैदा हुए और शिव के पुजारी अगोरी बाबा न सिर्फ इंसानी गोश्त खाते हैं बल्कि औरतों के मुर्दा जिस्म से अपनी रूहानी कुव्वत बढ़ाने के लिए जना करते हैं। हिंदुओं के लिए जिनसी ताल्लुकात का भी खुदा है जो कामादेव के नाम से जाना जाता है। इसके लिए बनाए गए मंदिरों की दीवार पर उड़िया मुजस्मे बने हैं। इन मंदिरों में दाखिल होने के लिए हिंदू धर्म के मुताबिक जरूरी है कि इन जगहों को पाक साफ माना जाए, ज़हन भी हर तरह की गंदगी से पाक हो। इस तरह के नंगे मुजस्मे मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को बाहर ही छोड़कर मंदिर में दाखिल हो। क्या ऐसा होना मुमकिन है कि इंसान कामा सूत्रा के आसन वाले मुजस्मे देखे और फिर दिमाग को भी साफ रखे? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।